पर्याप्त शिक्षक आज जैसा कि प्राथमिक संस्थाओं में है कि कम से कम 3 सहायक शिक्षक और 1 एचएम हुआ करता था, अब वहाँ पे 1 शिक्षक और 1 एचएम हुआ करेंगे। तो इसमें से एक जने को तो पूरा डाक बनाने में चला जाएगा और 1 शिक्षक कितना 5 क्लासों को पढ़ाएगा। उसी तरीके से कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक में कम से कम 4 शिक्षक और 1 एचएम का हुआ करता था सेटअप। अब वहाँ से कई स्कूलों में तो 2 शिक्षक और 1 एचएम रहेंगे। तो 3 कक्षाओं को अर्थात 18 पीरियड को कैसे पढ़ाएगा और क्या डाक बनाएगा और कहाँ तक वो आगे तक का जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से गुणवत्ता की बात करते हैं और सरकार हमारे पास बार बार बोलती है कि गुणवत्ता शासकीय संस्थाओं में नहीं है। तो इतने काम करते हुए विभिन्न प्रकार के शासकीय तथा अशासकीय कार्य करते करते उस गुणवत्ता को कहां तक बना पाएगी। तो इसका हमने सख्त विरोध किया है युक्तियुक्तकरण का। और साथ में जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन 2 दिन पूर्व देना है आकस्मिक अवकाश के लिए। अब बताइए किसी को कुछ दुर्घटना हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा कि अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है ये भी बहुत पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं किया मतलब लागू नहीं किया जा सकता। और ऐसा लागू करना क्या शिक्षा विभाग में ही जरूरी है, शिक्षकों के लिए ही जरूरी है, अन्य विभागों के लिए क्यों नहीं? हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करते हैं, जिसमें हमको पौने 10 बजे पहुंचने के लिए आदेशित किया जाता है। लेकिन अन्य संस्थाओं में जहां पे शासकीय संस्थाएं हैं, जहां पे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां 10 बजे खुलने का है, 5 बजे तक चलने का है। वहां 10 बजे कोई आदमी बैठता नहीं है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती और उसकी व्यवस्था नहीं देखी जाती। लेकिन शिक्षा विभाग के लिए बहुत सारा टीम बनाया जाता है और दर उनको मतलब एक तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में गुणवत्ता की बात कहाँ की जाएगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर बराबर मांग पूरी नहीं होगी तो पूरे राज्य स्तर पर आज ये आह्वान किया गया था कि जिला मुख्यालयों में हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, उसका आवेदन कर रहे हैं कि ये मांग को पूर्णतः पूरी किया जाए। और अगर नहीं किया जाता है तो प्रांत व्यापी इसका आगे धरना हड़ताल के लिए हमारे प्रांत पदाधिकारी हैं वो आदेशित करेंगे। उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।